नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आज दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग का नया चैंपियन तय होगा। यह मुकाबला आप जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट मैदान यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। एक तरफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो पिछली बार टाइटल जीते थे और सामने है गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस ने 2022 में आईपीएल जीता था, यानी कि दो बड़ी टीमें जो लीग में 1 और 2 थी, जो क्वालिफायर 1 खेली और उसके बाद आज फाइनल में आमने सामने है। होम क्राउड जो है वो गुजरात का होना चाहिए, लेकिन विराट कोहली का जो हवा है शायद वो सबके सर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि इस वक्त मैंने सुना है कि पूरा मैदान आरसीबी के रंग से रंग चुका है। तो इस कार्यक्रम में आगे आने वाले आधे घंटे में हम चर्चा करेंगे सुनील गावस्कर के साथ कि कौन इस मुकाबले को जीत सकता है। आरसीबी ने टॉस भी जीत लिया है, यह बड़ी खबर है, क्योंकि आमतौर पर फाइनल में क्या होता है कि जो टीम टॉस जीतती है वो तय करती है कि मैच की रणनीति कैसी होगी। तो फिलहाल जो अहमदाबाद से खबर आ रही है वो ये है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने इस मुकाबले में टॉस जीत लिया है और वो पहले गेंदबाजी करेंगे, यानी कि वो गुजरात टाइटंस को पहले बैटिंग का न्योता दे चुके हैं। गुजरात टाइटंस के कप्तान हैं इंडिया के कप्तान शुभमन गिल। हालांकि शुभमन गिल को बहुत अरसा प्रिंस कहा जाता था, विराट को किंग कहा जाता था, लेकिन आज चूंकि शुभमन गिल भारतीय टीम के किंग हैं तो ये लड़ाई किंग वर्सेस किंग है, गिल वर्सेस विराट कोहली है। लेकिन फिलहाल पहला जो दाव है वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने खेला है। टॉस जीत के उन्होंने गुजरात को कहा है कि आप बैटिंग करने आए और कहीं ना कहीं यह मानना होगा कि शुभमन गिल साई सुदर्शन इस जोड़ी पर अब दबाव है कि गुजरात कितने रन्स बोर्ड पर चाहता है इस टाइटल को जीतने के लिए। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास गेंदबाजी है, लेकिन अब सीधा सीधा जो मुकाबला है वो है पहला पावर प्ले कौन जीतता है। क्या वो गुजरात जीतेगा या फिर वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के गेंदबाज जीतेंगे। तो मेरे साथ कौन रहेगा इस शो में? मेरे साथ सुनील गावस्कर रहेंगे। कहां से? अहमदाबाद से। मेरे साथ मेरे सहयोगी नितिन श्रीवास्तव भी रहेंगे। कहां से? नरेंद्र मोदी स्टेडियम के ठीक बाहर से। और इस वक्त जो मैं देख रहा हूं पसीने से बिल्कुल आप देख रहे हैं कि नितिन की जो शक्ल है वो बदल गई है। गर्मी वहां पर नितिन मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा होगी और आपके आसपास गुजरात और आरसीबी के फैंस भी दिख रहे हैं। भाई कौन जीत रहा है फैंस के मुताबिक? बताऊं, यहाँ अहमदाबाद के अंदर में ऐसा लग रहा है कि ये बैंगलोर है, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ फैंस जो हैं वो बैंगलोर के हैं, यानी कि आरसीबी के हैं। देखिए राइट में देखिए, कहीं पर भी देखिए बड़े नंबर में बड़ी संख्या में आरसीबी के फैंस आए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जोश यहाँ पर आरसीबी के फैंस का हाई है। उनको एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि जो लास्ट टाइम परफॉर्मेंस की थी आरसीबी ने वो उसको रिपीट कर सकते हैं। कुछ फैंस मेरे पास यहाँ पर गुजरात के भी हैं, हिस्ट्री रिपीट। आरसीबी जीतेगा। आरसीबी गुजरात जीतेगा। गुजरात फाइनल में पहले बैटिंग करने वाली टीम जीतती। गुजरात जीतेगा। गुजरात मैं बता देता हूँ आपको 100% आज आरसीबी जीतने वाली है। गुजरात जीतेगा। गुजरात नो बेंगलोर गुजरात ओनली गुजरात। और वो इसलिए जीतेगी क्योंकि यहाँ पर 99% जो फैन फॉलोइंग है वो आरसीबी की है। ओके, आरसीबी टॉस जीतकर उन्होंने बोला कि मैं पहले बॉलिंग करूंगा, यानी कि गुजरात इज विन बस्ट गुजरात क्योंकि भुवनेश्वर कुमार का टी शर्ट पहनने से बेंगलोर जीतने जाएगा। आरसीबी जीतेगी। मोदी जी ने बेंगलोर में मैच करा के गलत किया, ये अहमदाबाद में विराट कोहली का 100 होगा और आरसीबी जीतेगी। आज आरसीबी जीतेगी भाई। गिल जीती। आरसीबी वाले फैंस भाई गुजरात को क्यों इतना लाइटली ले रहे हो? उन्होंने भी अच्छा किया हुआ है। गुजरात में मैच है, आप देखिए अहमदाबाद में मैच है और यहाँ पे टी शर्ट्स और केप देखिए 99% फैन फॉलोइंग तो आरसीबी की है यहाँ पर। अब फैन फॉलोइंग की बात नहीं है, मैच तो गुजरात फैन जीत के जाएगा यहाँ से। आज गुजरात जीते या आरसीबी, फैन जीत के जाएगा। फैन तो जीत के जाएगा, सही बात है। आप किस टीम को सपोर्ट करें? जीटी को। मुझे बड़ी मुश्किल से गुजराती करेगा जीटी। मुझे देखो फेवरेट हो सकती है यहाँ पर आरसीबी, लेकिन गुजरात भी अच्छी टीम है, गुजरात ने भी बेहतर किया है और आप उसको ऐसे वन साइडेड नहीं देख सकते। जीटी सुमन गिल आरसीबी का बाप है। विराट भाई के आगे कोई बहुत
नितिन ये जो दृश्य देख रहा हूं, मतलब ये सबको हैरान करने वाले हैं। मुझे याद है कि नितिन श्रीवास्तव जो है 19 नवंबर 2023 इसी मैदान के बाहर खड़े थे जब वर्ल्ड कप फाइनल था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का। दोस्तों, इसी तरह का रश था। आज ये आईपीएल का मुकाबला है और आईपीएल के मुकाबले में मैच शुरू होने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन आप देखें किस तरह दर्शकों का हुजूम है। और जो एक चीज दिखती है वो ये है कि जहां जहां रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जाती है, भैया वो विजिटिंग टीम तो कहला ही नहीं जाती, वो हमेशा होम टीम बन जाती है। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है। वो मुल्लापुर में खेलें, वो धर्मशाला खेलें, वो बैंगलोर खेलें, अहमदाबाद खेलें, ज्यादा फैंस जो हैं वो आरसीबी के हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो ये है कि गुजरात टाइटंस फाइनल में क्रिकेट खेल के और कई मैच जीत के आया है। सनी भाई, आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर हैं, सामने गुजरात टाइटंस है। ये आखिरी दिन तय हुआ था कि लीग में 1 और 2 हैं। क्वालिफायर 1 आरसीबी जीता और आज आरसीबी टॉस भी जीत गया है। क्या आप मानते हैं कि यह मुकाबला बराबर का है या आप आरसीबी को एज देते हैं? देखिए, अगर लीग का जो आप रिजल्ट्स देखते हैं तो वहां पे जो टीमें नंबर 1 और 2 पर थी वो फाइनल में आई है। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे पता चलता है कि ये दोनों टीमें काफी डिजर्विंग थी नंबर 1 और 2 होने के लिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लीग में प्रदर्शन किया था, जिस तरह से परफॉर्मेंस किया था, जिस तरह से हमने उनकी बल्ले से और उनकी गेंदबाजी से जो मजा लिया था, वो मजा आज फाइनल में आएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये इस टूर्नामेंट के खात्मा के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बैंगलोर ने क्योंकि फाइनल भी जीत लिया सनी भाई, उन्होंने बैंगलोर ने फाइनल जीत के गुजरात को पहले बैटिंग का न्योता दिया है। यानी कि यहां पर शायद आरसीबी सेफ खेल रहा है कि भाई हम चेज करते हैं, गुजरात आप बताएं हमें बोर्ड पर कितने रन्स लगाते हैं। हालांकि इस साल अगर आंकड़े देखें तो अहमदाबाद में बहुत ज्यादा रन्स नहीं बने हैं और ये फाइनल भी है, कभी कभी 200 रन में भी फाइनल जीता जाता है। फिर भी टॉस के लिहाज से और चूंकि पिछले साल फाइनल जीत के आया है बैंगलोर, इसका कितना एडवांटेज उनको बनता है? जी देखिए, मैं तो समझता हूँ कि आरसीबी फेवरेट है, क्योंकि इसके पहले भी जो मैच हुई थी 5 दिन पहले, 6 दिन पहले, जहाँ पे आरसीबी और गुजरात के बीच में मैच हुई थी, तो इतनी आसानी से उन्होंने जीत हासिल की थी। तो वो होता है तो साइकोलॉजिकली तो आरसीबी तो मतलब काफी मतलब मजबूत है। और गुजरात टाइटंस, हाँ, उन्होंने परसों जो जीत हासिल की आरआर के खिलाफ, जिस तरह से उन्होंने 214 को चेस किया, तो उनके भी हौसले काफी बड़े हो गए। बट मुझे लगता है कि क्योंकि आरसीबी के पास एक बड़ी अच्छी ऑलराउंड टीम है, उनकी बैटिंग में काफी गहराई है, बॉलिंग में काफी वैरायटी है, और इसी की वजह से मुझे लगता है कि आरसीबी शायद थोड़ी सी फेवरेट है। यहां पर भी वही व्यू है सनी भाई कि एक तरफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो मर्क्यूरियल है, मतलब उसके पास उस तरह के मैच विनर्स ज्यादा हैं, लेकिन दूसरी तरफ है गुजरात जो मेथोडिकल टीम है, जिनका एक सेट पैटर्न है। और कभी कभी क्या होता है ना, जब आप सेट पैटर्न को देखते हैं आप कहते हैं अरे यार अगर गिल और साई सुदर्शन को आउट कर लिया, बटलर को आउट कर लिया तो गुजरात हार जाएगा। लेकिन हर मैच से पहले यह चर्चा होती है, लेकिन हर मैच फिर गुजरात जीतता भी है, क्योंकि एक चीज जो शुभमन गिल ने और साई सुदर्शन ने की है वो है कंसिस्टेंसी। बटलर का बहुत ज्यादा नाम नहीं है, लेकिन 500 से ज्यादा रन बटलर के भी हैं। विराट कोहली कितना बड़ा फैक्टर सनी भाई, क्योंकि पिछले साल तो मतलब ऐसे हमने दृश्य देखे कि वो रो पड़े। आईपीएल टाइटल और इतनी टाइटल्स के बावजूद वर्ल्ड T20 जीतना, चैंपियंस ट्रॉफी जीतना, वर्ल्ड कप जीतना, और विराट के लिए आईपीएल जीतना पिछले साल वो रो पड़े थे। इस साल एक अलग तरह के विराट दिखे हैं, एक अलग तरह की बैंगलोर की टीम भी दिखी है, लेकिन विराट फाइनल में कितना बड़ा फैक्टर? जी देखिए, हाँ बिल्कुल, जब आपके पास ऐसा रिजल्ट बनता है कि आपके 8 मतलब जो 14 मैचेस हुए उसमें 8 अलग अलग से मैन ऑफ द मैच प्लेयर बन गए हैं, उसका मतलब क्या है कि आप किसी एक प्लेयर पर आप डिपेंड नहीं करते थे। और वही तो हमने पूरी टूर्नामेंट में देखा है कि इनके पास बल्लेबाजी में भी जो बल्लेबाज आते हैं, सिर्फ कोहली ही नहीं, पतिदार को देखिए, नवीन डेविड को देखिए, कृणाल पांड्या को देखिए, वेंकटेश अय्यर को बहुत देर के बाद मौका मिला, सेकंड हाफ में मौका मिला, तो वहां पे भी उन्होंने किस तरह से बल्लेबाजी की। तो एक प्लेयर पर डिपेंडेंट है नहीं। बॉलिंग में भी भुवनेश्वर कुमार है, हेजलवुड है, रसिक दर अच्छी तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, और कृणाल पांड्या तो बहुत चालाक बॉलर है, सूर्यश भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो उनके पास मतलब कोई एक प्लेयर पर वो डिपेंड नहीं करते, मतलब वो जो प्लेयर है वो फेल हो गया तो भी उनके पास कोई और एक ऐसा खिलाड़ी है, वो कहते हैं कि आज मेरी बारी है, आज मैं आपको मैच जिता दूंगा।
सनी भाई यही, लेकिन सामने गुजरात है ना, मतलब हम ये बात सही है आपकी कि ऑरेंज कैप जो है वो फिलहाल तो वैभव सूर्यवंशी के पास है, 776 रन उनके हैं, लेकिन उनसे 54 रन 54 रन पीछे शुभमन गिल हैं। और अगर शुभमन गिल के हाथ वो ऑरेंज कैप लग गई, इसका मतलब आज वो एक बड़ी पारी भी खेलेंगे। आंकड़े ये भी बताते हैं कि आज तक 2008 से लेकर आज तक जो ऑरेंज कैप वाले बल्लेबाज हैं, सिर्फ 2 मरतबा ऐसा हुआ है कि उन्हीं की टीम आईपीएल जीती हो। 2014 में आपको याद होगा रॉबिन उथप्पा थे और कोलकाता नाइट राइडर्स जीत गया था। 2021 में ऋतुराज गायकवाड़ थे, ऑरेंज कैप उनको मिली थी और चेन्नई सुपर किंग्स भी जीता था। लेकिन बड़ी बात यह है कि सीधा सीधा नितिन, शुभमन गिल और साई सुदर्शन, मैं दबाव भी मानता हूं कि उनके पास, उनके ऊपर है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि शायद मौका भी गुजरात टाइटंस के पास है कि पहला मूव, पहला पासा वो किस तरह का रखते हैं, क्योंकि भुवनेश्वर, हेजलवुड बड़े जबरदस्त इंपैक्ट है उनका और बैंगलोर आएगा। लेकिन अगर पावर प्ले गुजरात टाइटंस ने जीत लिया तो फिर इन दोनों को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरीके से आप सही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गुजरात के लिए एक ऐसा मौका है कि वो आप अब यहाँ पर पहले बैटिंग कर रहे हैं। अगर आप विकेट की बात करें, पिच की बात करें, तो रेड और ब्लैक सॉइल है, ये वही विकेट है जिस पर भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीता था। और आपको याद होगा कि 255 रन भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए बनाया था और उसके बाद न्यूजीलैंड की बारी आई थी जहाँ पर वो हार गए थे। तो अगर आप उसी का अगर एक एग्जाम्पल ले लें तो यहाँ पर पहले वाली बैटिंग करती हुई टीम को हो सकता है कि थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट मिले। अब सवाल यह है कि क्या पावर प्ले के अंदर में गुजरात के दोनों ओपनर्स वो कर सकते हैं जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, और किस तरीके से भुवनेश्वर कुमार को हैंडल किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद गुजरात के लिए ये टॉस हो सकता है कि उनके बेनिफिट में जा सके। अगर यहाँ पर साई और शुभमन गिल अगले 6 ओवर में, यानी कि पहले पावर प्ले में यहाँ पर बिना विकेट खोए वो 60-70 रन भी अगर बनाते हैं, तो बाकी के जो 2 फेजेस होंगे वहां पर गुजरात वो कवर अप कर सकता है। इस वक्त सबसे बड़ी चीज यहाँ पर भी यही है, क्योंकि फैंस भी जो है वो शायद आरसीबी को इमोशनली बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, गुजरात टाइटंस को बहुत लाइटली ले रहे हैं। बट अगर आप उनका इतिहास देखिए, इस टूर्नामेंट के अंदर में भी अगर आप देखिए, वो एक वक्त था जब वो लीग स्टेज में स्ट्रगल कर रहे थे, उनका मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहा था, लेकिन उसके बाद राइट टाइम पर वो एक पीक आया है गुजरात के अंदर में और एक सेट पैटर्न के साथ गुजरात खेल रही है। तो उनको साइडलाइन करना मुझे नहीं लगता कि वो ठीक होगा। गुजरात के पास ऐसे बल्लेबाज हैं और नितिन एक सवाल फैंस भी इनसे भी पूछते हैं जी। नहीं, मैं मेरा सवाल यह है कि आपने फैंस की ही बात की तो मैं फैंस का ही जानना चाहता हूं। नितिन, ऐसा अगर आप पूरी आईपीएल में उठा के देखें, एक वक्त था कि सीएसके के फैंस, मुंबई इंडियंस के फैंस और आरसीबी के फैंस ये विजिटिंग टीम होने के बावजूद ज्यादा होते थे। बट ऐसा क्या है कि आज अगर 1,20,000 या 1,30,000 लोग हैं, आप बता रहे हैं कि 80% जो हैं वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के फैंस हैं। जी बिल्कुल, उसका सीधा सीधा और साफ कारण सिर्फ एक ही है, विराट कोहली का अहमदाबाद में खेलना। विराट कोहली कहीं पर भी जाएंगे वो फैंस को अपने साथ लेकर जाएंगे। वो लाउड एंड क्लियर मैसेज होता है कि आप विराट कोहली को मुंबई में खिला दीजिए, अहमदाबाद में खिला दीजिए, चेन्नई में खिला दीजिए, कोलकाता में खिला दीजिए, कहीं पे भी खिला दीजिए। विराट कोहली के जो फैन है ना वो लॉयल फैन है। और आप यहाँ पर, मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा एक बार थोड़ा सा लॉन्ग फ्रेम दिखाएं एक्चुअली, तब समझ में आएगा कि किस तरीके से यहाँ पर आपको सिर्फ लाल जर्सियां और नंबर 18 ही नजर आ रहा है। मैंने इसके अलावा कोई दूसरा नंबर किसी के भी बैक पर नहीं देखा है। अगर कुछ दिख रहा है वो दिख रहा है 1 और 8, इसका मतलब साफ है विराट कोहली। विराट कोहली का ये सबसे बड़ा जो उन्होंने जीता है क्रिकेट को खेलकर, वो यही जीत है। विराट कोहली ने फैंस को जीता है और शायद फैंस नितिन, शुभमन गिल आज गुजरात टाइटंस के कप्तान हैं। ये मुकाबला गुजरात में खेला जा रहा है। मतलब मुझे थोड़ी हैरानी होती है कि इस वक्त तो इंडियन टीम के कप्तान शुभमन गिल हैं, तो शुभमन गिल के हम क्यों कह रहे हैं कि इतनी फैन फॉलोइंग आज नहीं दिख रही है? देखिए, उसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है। अगर ये इंडिया का मैच हो रहा होता, कोई बायलैटरल हो रहा होता, आईसीसी का कोई टूर्नामेंट हो रहा होता, शायद बात कुछ अलग होती। लेकिन चूंकि ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है और हम सबको पता है कि आरसीबी पहले उसने 17 साल वेट किया, फिर जाके 18वें साल में वो टाइटल जीता, अब दोबारा वो फाइनल खेल रहे हैं। वो सबसे बड़ी चीज है जो क्राउड को यहाँ पर पुल करके लेके आ रही है। और यही सवाल मैं यहाँ पर पूछ लेता हूँ। इंडिया के कप्तान है शुभमन गिल, वो टेस्ट मैच में भी कप्तान है, ओडीआई में भी कप्तान है। विराट कोहली सिर्फ एक फॉर्मेट खेल रहे हैं, लेकिन फैन फॉलोइंग उनकी इतनी क्यों, यहाँ पर क्यों इतने फैन है? वो पीछे इतनी लेगेसी छोड़िए, उतने रन बनाए हुए हैं। T20 में उनके 15,000 रन है,
आईपीएल और टी20 इंटरनेशनल को लगाए तो 15,000 रन है विराट कोहली के, इसलिए उनकी तरफ ज्यादा भीड़ है। और दूसरी वो इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अभी करंट में वनडे में सबसे ज्यादा वो है बैट्समैन। आपको क्या लगता है, क्या वजह? मेरे को लगता है कि विराट कोहली एक तो तीनों फॉर्मेट का सबसे बेस्ट प्लेयर है, उसने प्रूव किया है, इसमें स्टैट्स बोलते हैं। सचिन तेंदुलकर के बाद में अगर मैंने किसी की नितिन इतना अप्रिसिएशन, इतनी फैन फॉलोइंग देखी है, वो वन एंड ओनली विराट। बिल्कुल, देखिए साफ है, फैंस का भी यही कहना है कि विराट ने जो इस टीम के लिए किया है, विराट ने इस टीम के साथ जो पल जिए, आई थिंक वो सबसे बड़ी वजह है कि अगर यहाँ पर शुभमन खेल रहे हैं, उनके लिए शायद गुजरात के लिए इतने फैंस नहीं आए, लेकिन विराट के लिए आए, आरसीबी के लिए आए, वो एक इमोशनल कनेक्ट भी है। अहमदाबाद में अब शाम को रिजल्ट क्या आएगा वो एक अलग बात है, लेकिन इस वक्त फैंस यही मानकर चल रहे हैं कि आरसीबी इस मुकाबले को जीतने वाला है। नहीं, देखिए मुझे याद है कि 90 के दशक में इंग्लैंड में ये चीज हुई थी कि टेबिट टेस्ट, वहां के पार्लियामेंटेरियन थे, उन्होंने कहा कि टेबिट टेस्ट किया जाए। क्यों? क्योंकि इंडियंस और पाकिस्तानी जो इंग्लैंड जाए, इंग्लैंड के सिटीजन बन गए, भाई वो अपने इंडिया और पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। ये चीज तो आईपीएल में देखने को मिल रही है। गुजरात में मैच है, गुजरात की टीम खेल रही है, शुभमन गिल कप्तान है, लेकिन हर तरफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। अच्छा, उसकी एक वजह ना सिर्फ उनका मतलब एक करियर है, बट इस साल भी देखें ना, विराट 600 रन पे बैठे हैं, 600 रन पर विराट कोहली बैठे हैं, लेकिन उनकी ताकत है उनके कप्तान रजत पाटीदार। इनका बहुत ज्यादा नाम नहीं डिस्कस होगा जब फैन फॉलोइंग की बात होगी, बट इन जनाब के जो 486 रन है, ये सबसे बड़ा इंपैक्ट इन्होंने क्रिएट किया है। और फिर है भुवनेश्वर कुमार। हो सकता है कि आज हम ये कहें कि भाई पर्पल कैप भी ये ले गए, पर्पल कैप भी ये ले गए, क्योंकि इनका और रबाडा का आपस में मुकाबला है, दोनों टीमें आमने सामने हैं, लेकिन भुवनेश्वर ने भी बहुत बड़ा इंपैक्ट छोड़ा है। और आज भी आप देखें, आज जब दोनों टीमें खेलेंगी और टॉस चुकी आरसीबी ने जीत के पहले गुजरात को कहा कि आप बैटिंग करें, भुवी के हाथ में वो गेंद, शुभमन गिल सामने, साई सुदर्शन सामने, अगर पावर प्ले में 2 विकेटें भुवनेश्वर और हेजलवुड ने ले ली तो फिर गुजरात के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन गुजरात के आंकड़े जो हैं ये मतलब कमाल के हैं। शुभमन गिल की आईपीएल की कंसिस्टेंसी जनाब 722 रन पर बैठे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था 776 हैं वैभव सूर्यवंशी के, लेकिन ये सिर्फ 54 रन पीछे हैं। उसके बाद है साई सुदर्शन। अब साई सुदर्शन को पिछले साल ऑरेंज कैप मिली थी, 710 रन पे ये दोनों बैठे हैं, और ये दोनों सलामी बल्लेबाज के तौर पर इनकी जो जोड़ी है, जो पार्टनरशिप्स हैं, अगर बैंगलोर ने नहीं तोड़ी तो ये टीम जो है ना बड़े मुकाबले में 210, 215, 220 बोर्ड पर लगाना जानती है। पर्पल कैप की आमतौर पर ऑरेंज कैप जीतने वाले प्लेयर जो हैं वो शायद आईपीएल नहीं जीतते, लेकिन पर्पल कैप जीतने वाले यानी कि बॉलर के पास अगर पर्पल कैप है तो उसके ज्यादा इंस्टेंसेस हैं आईपीएल जीतने के। सो मजबूत ओपनिंग है, घरेलू मैदान यानी कि अहमदाबाद में उनका रिकॉर्ड अच्छा है। उसी लॉजिक से अब आरसीबी जब जब जाएगी, जहां जहां जाएगी, वो उनका घरेलू मैदान हो जाता है। लास्ट ईयर उन्होंने, आपको याद होगा कि आईपीएल जीता भी यहीं पर था। अब उनकी कमजोरी क्या है? गुजरात की कमजोरी है कि द मोमेंट आप शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जॉस बटलर के आगे चले जाएं, मिडिल ऑर्डर में ना शायद वो ताकत नहीं दिखती। हालांकि जब से जेसन होल्डर आए हैं टीम में थोड़ा सा बैलेंस जरूर बनता है। अब यही बात आ जाती है कि नया बॉल, पहले 6 ओवर आप गुजरात के लिहाज से देखें, शायद अगर गुजरात पहले 6 ओवर बैटिंग करेगा, पावर प्ले जीत के मैच नहीं जीतेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बाज दफा ये होता है कि आप पावर प्ले हारते हैं, यानी कि आपकी 2 विकेटें गिर गई तो आप मैच हार सकते हैं। तो गुजरात को शायद शुरू में संभल के फूक फूक के वो कदम लेना होगा, लेकिन बड़ा मुकाबला है। और इस साल का आईपीएल आप जानते ही हैं कि मतलब कट थ्रोट जिसे कहते हैं ना, 3 ऐसी टीमें थी जो 18-18 पॉइंट पे लीग में फिनिश हुई थी। हैदराबाद बाहर हो गया, राजस्थान बाहर हो गया, लेकिन अब बचे हैं सिर्फ 2।